we are going to discuss interference in the thin films. हमारे पास क्या है, ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. जब एक इंसिडेंट लाइट हमारे पास फॉल करती है ऑन द प्लेट, ये इंसिडेंट रे है, फॉल करी इस पर प्लेट पर, प्लेट की सरफेस पर, तो इंसिडेंट एंगल क्या हुआ, हमारे पास आई हुआ. और इसमें रिफ्लेक्टेड एंगल ये होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा. ये नॉर्मल है यहाँ पर, ये दिस इज द नॉर्मल. और ये जो इंसिडेंट लाइट है दिस विल बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होगी ए बी की टर्म्स में, ये रिफ्लेक्टेड होगी. और ये रिफ्लेक्शन हमारे पास आएगा AR1 की टर्म्स में. यहाँ से ये रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. यहाँ रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, और ये हमारे पास है डेंसर मीडियम. दिस इज द डेंसर मीडियम. तो रेयर से डेंसर हो जाती है तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाती है. और जब ये डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है तो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है. ये हमारे पास नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द नॉर्मल. ये नॉर्मल है हमारे पास जो हमने ड्रॉ की है ऑन द सरफेसेस. तो ये हमारे पास जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है इन टर्म्स ऑफ BT1. ऐसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस से, तो AR1 की टर्म्स में यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा B पर, सरफेस से, लोअर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट्स. तो यहाँ से हमारे पास ये फिर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी और CR2 की फॉर्म में निकल जाएगी. यहाँ से फिर इसका C पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा, फिर ये D पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा. ऐसे ही एक कंटिन्यूस चलता रहेगा. जो इंटेंसिटी हमारे पास यहाँ पर आई थी वही इंटेंसिटी यहाँ पर जाएगी इधर और ये जाएगी इधर. तो इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी जैसे जैसे इसका रिफ्लेक्शन और ये ट्रांसमिशन होता रहेगा. तो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास जो है, हमारे पास सरफेस पर वो AR1, CR2 एंड दिस ER3 we will get it. Now that this is the transmitted rays, BT1, BT2 are the transmitted rays, और कंटिन्यूसली हमारे पास ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड वेव्स मिलती रहेंगी. तो हमने जो पार्ट डिफरेंस है दैट वी हैव टू कैलकुलेट एट द रिफ्लेक्शन एंड द ट्रांसमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू पे निकालना है. अगर हम ये ड्रॉ करें परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये हमारे पास ये BM इज द परपेंडिकुलर और ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा. तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या होगा कि जो रे यहाँ से आई थी वो रिफ्लेक्शन होके यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से कहाँ गई. तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये AN हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा. तो पार्ट डिफरेंस, ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में जो पाथ चला वो कितना चला, AB प्लस BC. तो म्यू इंटू AB प्लस BC इज द पाथ टर्न्ड इन द प्लेट एंड AN इज द पाथ टर्न्ड बाय द रे इन द एयर. तो ये हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है म्यू ब्रैकेट में AB प्लस BC माइनस AN के बराबर हो जाएगा. अब हमें क्या निकालना है कि AB की वैल्यू निकालनी है. AB जो है BC के बराबर होगा. क्यों बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल AMC AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCM, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, ये 90 डिग्री होंगे एंगल, ठीक है. और BM इज द कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो AB इक्वल टू BC होगा. तो AB इक्वल टू BC क्या हो जाएगा, BM अपॉन कोस आर, और BM हमारे पास थिकनेस है T के बराबर, तो T अपॉन कोस आर. क्यों, क्योंकि इन ट्रायंगल इसमें कोस आर जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. तो BM अपॉन AB, T अपॉन AB, और AB की वैल्यू T अपॉन कोस आर हो जाएगी. नाउ इन ट्रायंगल ANC, इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल हमारे पास आई है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा, तो ये एंगल भी आई हो जाएगा. ये एंगल आई है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा. ये 90 है क्योंकि ये नॉर्मल हम ड्रॉ किया इसमें, तो यही हो जाएगा. तो इन दिस ट्रायंगल अगर हम देखें साइन आई की वैल्यू AN अपॉन AC के बराबर होगी, और AN जो है AC साइन आई के बराबर होगा. जो AC है वो AM प्लस MC के बराबर होगा. और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें tan R जो है, इस ट्रायंगल में tan R किसके बराबर होता है, AM अपॉन BM या MC अपॉन MBM के बराबर होगा. तो AM और MC को हम ले सकते हैं BM tan R की टर्म्स में, तो BM tan R PM tan R इंटू साइन आई.
bm क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, वो जो है t के बराबर हो जाएगा, t इंटू टेन आर प्लस टी इंटू टेन आर, तो ये 2t टेन आर इंटू साइन आई के बराबर हो जाएगा। और 2 टेन आर को हम लिख सकते हैं साइन आर अपॉन कोस आर, तो ये हमारे पास 2t साइन आर अपॉन कोस आर इंटू साइन आई हो जाएगा, और तो ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है, तो साइन आई जो है म्यू साइन आर के बराबर हो जाएगा। तो साइन आर की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू जो है म्यू साइन आर यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर डिवाइड बाई कोस आर के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू जो है कहाँ पुट कर दें, जो भी हमने निकाली है ये इसमें पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, पार्ट डिफरेंस P बराबर म्यू टी अपॉन कोस आर प्लस टी अपॉन कोस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर डिवाइड बाई कोस आर के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 म्यू टी कोस डिवाइड बाई कोस आर माइनस 2 म्यू टी और साइन स्क्वायर आर डिवाइड बाई कोस आर, 2 म्यू टी अपॉन कोस आर कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो जाएगा, और 2 म्यू टी अपॉन कोस आर और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर आर के बराबर होता है। कोस आर से कोस आर कैंसिल हो जाएगा और तो 2 म्यू टी कोस आर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स ट्रीटमेंट जो हमने पहले बताया था आपको, स्टोक्स ट्रीटमेंट से जो AR1 है सफर्ड रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम, ये रिफ्लेक्शन सफर करता है द डेंसर मीडियम पे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक फेज चेंज आएगा पाई का, विच इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस में अगर हम टर्म्स करें, क्योंकि जो वेव होती है हमारे पास ये होती है, तो फेज जो है 0 to 2 पाई, फुल वेव के लिए 0 to पाई जो है फेज होगा, और ये आधी वेव के लिए पाई हो जाएगा। पूरी वेव के लिए जो पाथ होता है वो लैम्डा होता है, हाफ वेव के लिए जो पाथ होता है वो लैम्डा बाई 2, तो ये लैम्डा बाई 2 का हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स ट्रीटमेंट जो AR1 है वो सफर करता है रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ द डेंसर मीडियम, इस पर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो फेज चेंज पाई का आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इसमें लैम्डा बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं। अब इसमें जो कंडीशन है फॉर द मैक्सिमा निकालनी है फॉर रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास, तो मैक्सिमा के केस में हम जानते हैं कि जो है जो पार्ट डिफरेंस है वो एन लैम्डा के टर्म्स में आना चाहिए, तो एन लैम्डा हमने रख दिया इसको, तो 2 म्यू टी कॉस आर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमा कंडीशन, मैक्सिमम के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। सिमिलरली वी कैन गेट द कंडीशन फॉर द मिनिमा, मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होगी, 2n - 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा यही जो पार्ट डिफरेंस है, और तो इससे हमारे पास 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन लैम्डा, वेयर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3। नाउ अगर हम पार्ट डिफरेंस निकाल लें किसके लिए, ट्रांसमिटेड रेज के लिए, तो ट्रांसमिटेड रेज कौन सी है हमारे पास, BT1 और BT2, तो ये रेनफोर्स करके हमारे पास क्या बनती है, इंटरफेरेंस कर देती है, और इंटरफेरेंस से हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रिंजेस बन जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से D से BT1 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो हमारे पास है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, जितना पाथ ये चला BC प्लस CD किसमें, डेंसर मीडियम में चला, और ये रेयर मीडियम में चला, तो म्यू इंटू BC प्लस CD, तो ये डेंसर मीडियम में आ जाएगा, और माइनस BL जो है रेयर मीडियम में आ जाएगा, तो पाथ सेम हो जाएगा, तो पाथ विल बी इक्वल टू P जो है म्यू BC प्लस CD माइनस BL के बराबर। और ये जैसे हमने पहले निकाला था, ये जो कैलकुलेशन करी थी इसी तरह से कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 म्यू टी कोस आर आ जाएगा, जैसे हमने निकाला था सेम वे में यही हम ऐसे करेंगे। इसमें यहाँ पर ये हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम 2 म्यू टी कोस आर आ जाएगा पार्ट डिफरेंस। अब क्योंकि हमारे पास फेज इसमें जो है देयर इज नो फेज चेंज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एट बी और सी पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे पास, डेंसर में मीडियम में हो रहा है, डेंसर टू रेयर में जाना है, तो डेंसर मीडियम में हो रहा है रिफ्लेक्शन B और C पर, तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स ट्रीटमेंट, तो ये खाली 2 म्यू टी कॉस आर ही आएगा। इसमें मैक्सिमम की जो कंडीशन होगी 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा होगी, जैसे हमें पता है कि जो है अगर 360 डिग्री का फेज आ जाए, चेंज आ जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमा बन जाता है, और पाई का 180 फेज चेंज आ जाए तो हमारे पास क्या बनता है, मिनिमा बनता है। तो मिनिमा के लिए कंडीशन जो आएगी वो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 0 1 2 3।
तो ये कंडीशन हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा की आएगी। अगर हम इससे कंपेयर करें तो जो कंडीशन मैक्सिमा की आई थी ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्शन के केस में, वही कंडीशन जो है मिनिमा की आती है इन द ट्रांसमिटेड में। ऐसे ही जो कंडीशन हमारे पास मिनिमा की आती है इसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन के केस में, वही कंडीशन हमारे पास मैक्सिमा की आती है इन द ट्रांसमिटेड। तो ये दोनों अपोजिट्स हमारे पास, जब रिफ्लेक्शन में अगर हमारे पास मैक्सिमा होगा तो ट्रांसमिशन में क्या होगा, मिनिमा होगा, और रिफ्लेक्शन में अगर मिनिमा होगा तो ट्रांसमिशन में क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये हमें मिलता है, प्राप्त होता है। थैंक यू।